आज हम आपके लिए किशन लाल का विवाह भाग 2 सुनाने जा रहे हैं। देखिए क्या हुआ। हम आपका ध्यान उसी वीडियो से जोड़ना चाहते हैं जो पूर्व में हमने आपको बताया था। देखिए, मनसुख गुर्जर राजा नल के घोड़े को लेकर के चल देता है श्यामनगर के लिए, और श्यामनगर के लिए पहुंचता है तो 3 घंटे नहीं लगने दिए हैं आज घोड़े ने, जो कि राजा नल का उड़ना घोड़ा था, देवन वाला घोड़ा था दोस्तों, वीरबरन घोड़ा था। और वीरबरन घोड़े पर मनसुख गुर्जर को सवार देख करके आज गुजरी महल से देख रही है कि ओहो, ये तो हमारे जेठ का घोड़ा है और इस पर हमारे पतिदेव मनसुख गुर्जर सवार है। क्या कारण है? लगता है मुझे अपने मित्र से या तो ये लड़के आया है या कोई धोखा करके आया है या कोई संकट पड़ गया है जो जेठ के घोड़े पर सवार होकर के आया है। देखिए दोस्तों, वीरबरन आसमान में उड़ने वाला घोड़ा था, पंखों वाला घोड़ा था। तो क्या होता है, आज गुजरी थान लेकर के महल से नीचे उतर के आती है अटारी से और आकर के अपने पति देव की आरती उतारती है। आरती उतारने के पश्चात क्या होता है दोस्तों, पूछती है अपने पति से कि महाराज, ये घोड़ा जेठ का है, आप इस पर सवार क्यों? क्या बात हुई कि हमारे किशन लाल का विवाह नहीं हुआ या कोई और बात हो गई? मुझे पूरा हाल सुनाइए। दोस्तों, आज मनसुख गुर्जर कहने लगा, कश्मीरा, हाल सुन के तू बेहाल हो जाएगी और ऐसी बेहाल हो जाएगी कि तुझे संभालने वाला कोई पैदा नहीं होगा। कि ये तो बताइए पति जी, क्या किशन लाल का विवाह हो गया कि किशन लाल और ढोल कुंवर दोनों का विवाह नहीं हो सकता? कि क्यों? कि इसलिए जब तू सुनेगी तो इसमें तुझे त्याग करना पड़ेगा और ऐसी वस्तु देनी पड़ेगी जिसके कारण सुनते ही तू मर जाएगी, बेहोश हो जाएगी। दोस्तों, कश्मीरा कहने लगी, पति जी, पिया जी, कुछ भी हो, नल के लिए हम अपने प्राण दे देंगे। नल हमारा सबसे अच्छा मित्र है आपका, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। आप बताइए कैसा है? अरे उस बंगाली में हमारे वरनाओं की चोरी हो गई है कश्मीरा, क्या करें, वरना नहीं मिल रहे, तो फिर महाराज कैसे मिलेंगे? रानी कहने लगी, कैसा है, मिल तो जाएंगे पर उसमें तुझे तेरे इस इकलौते पुत्र रूपचंद को देना पड़ेगा, और ये रूपचंद देवी माँ की भेंट चढ़ाया जाएगा। जब ये नाम लिया तो पछाड़ खा के गिर जाती है कश्मीरा। कश्मीरा से कहने लगा, मनसुख, देख लो मैंने क्या कहा था। अरे यदि हम हमारे पुत्र की भेंट नहीं देते हैं तो किशन लाल और ढोल कुंवर नहीं मिलेंगे, उधर मर गए। और यदि हम ऐसा करते हैं, गद्दारी करते हैं, तो देखिए नहीं करते हैं तो हमारा अकेला पुत्र है, इस घर का दीपक है, हमारे इस राज्य का दीपक है, अकेला उत्तराधिकारी है, 10-20 पुत्र नहीं है कश्मीरा, ये केवल एक रूपचंद है, और इसकी हमने भेंट दी तो हमारा राज्य अंधेरे में डूब जाएगा। इस तरह की बात को कह रहा है आज मनसुख रानी कश्मीरा से। कश्मीरा कहने लगी, महाराज, खैर कोई बात नहीं, आप भेंट के लिए तो ले जाओ, लेकिन जैसे ही इसका शीश कटेगा तो ये रोएगा, कुलाएगा, इसके कैसे कैसे प्राण निकलेंगे महाराज, मैं इसलिए रो रही हूँ। लेकिन सुनो, ऐसा है, तुम ही कोई रास्ता निकालिए। तो मनसुख कहने लगा, रानी, हम और तू कायम रहें तो ऐसे 10,000 पुत्र और भी पैदा हो सकते हैं, 10-20 पुत्र और भी पैदा कर लेंगे, लेकिन नल राजा सा यार नहीं मिलेगा, तुम ये पुत्र मुझे दे दो। रानी समझदार थी, कश्मीरा कहने लगी, ठीक कहा महाराज, ऐसे पुत्र तो और भी हो जाएंगे, लेकिन ढोल कुंवर और किशन लाल का विवाह होना चाहिए। रानी ने आज अपनी गोद से रूपचंद को दे दिया है, जो 6 महीने का लड़का था,
और लेके दोस्तों मंशु गुजर नल के घोड़े पर बैठकर कहने लगा, मित्र बीरबल जल्दी से देवी के मंदिर पर पहुंचा दो। दोस्तों घोड़ा गा 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 करता हुआ 2.5 घंटे में ही उस देवी के मंदिर पर पहुंच जाता है। वह जाकर के देवी माँ के मंत्र पढ़े और अपनी तलवार को निकाल लिया है मंशु गुजर ने और कहा, लो देवी माँ, ये चिराग मेरा आपकी भेंट है। और दोस्तों तलवार से अपने पुत्र को शीश को अलग किया है। जैसे ही भेंट दिया है देवी माँ प्रकट हो गई और देवी माँ ने वापस जीवित कर दिया है आज रूपचंद को और दोनों पुत्रों को मंगा लिया है चंपा और चंदन से। चंपा चंदन जैसे ही भेंट चढ़ाने आई थी बकसवा ने कहा, ए लड़कियों, तुम इन वरनाओं का क्या करोगी? अरे इन्हें मुझे छोड़ जाओ, नहीं तो तुम्हारा जादू और तुम समाप्त हो जाओगी दोनों। ये लड़के मेरे हैं, इन्हें मुझे मंदिर में यहीं छोड़ जाओ। दोस्तों मंशु गुजर को आज देवी शाह प्रेम दोनों पुत्रों को लौटा देती है और लेकर के दोनों पुत्रों को कुम्हार के घर पहुंचते हैं मंशु गुजर, जहां नल राजा बैठे हुए थे। नल राजा को जाकर के दोनों पुत्र समलाए, लो महाराज, मैं आपके दोनों पुत्रों को वापस ले आया हूं। जब ये सुना कि एक किस तरह से मिले थे और ये छोटा बालक आपकी गोद में, ये कहां से आया? अरे ये तो हमारा रूपचंद है। नल कहने लगा, आप इसे किस लिए लाए थे? कि भैया नल, मेरा ये एकला पुत्र था, लेकिन हमारा भी परिवार बच गया और तुम्हारा भी बच गया। अरे इन पुत्रों के लिए देवी माँ ने शर्त लगाई थी मेरे रूपचंद बेटे की भेंट की, जो मैंने आके दी और इसको देवी माँ ने जीवित कर दिया। नल कहने लगा, हाँ मेरे मित्र, तुम जैसा इस संसार में कोई नहीं मिलेगा। ठीक बात, अब भैया प्रजापत हमारी तुम्हारी प्रणाम और अब हम चलते हैं। ऐसा कह करके फौज को आगे बढ़ाते हैं और मनसुख से कहते हैं, मेरे घोड़े से हमारे पुत्र रूपचंद को महारानी कश्मीरा के लिए इसी तरह से लौटा के आओ जैसे लेके आए थे। दोस्तों घोड़े पर सवार हो जाता है आज मनसुख और पहुंचा के आता है खोमर को और कहता है, रानी देख लो, ये है तुम्हारा त्याग कि देवी माँ ने हमारे पुत्र को बकस दिया और वापस दे दिया। रानी कश्मीरा चूमती है अपने पुत्र को, प्रसन्न होती है और कहती है, महाराज दोनों कुमारों का विवाह करा के ही लौटना। अब तो चल देते हैं विवाह कराने के लिए। बारात आगे बढ़ी कि दोस्तों एक ऐसा क्षेत्र आ गया जिस पर देखा कि एक बगीचा है। मनसुख कहने लगा, अरे भैया 8 दिन हो गए चलते चलते नल, और हम परेशान हैं, यही पड़ाव डाल दो इस बगीचे में कि मुझे ऐसा लगता है ये तो नाना मामाओं का बगीचा आ गया है। दोस्तों ये अजय नगर आ चुका था और अजय नगर में राजा नल के नाना मामा रहते थे, महाराजा अजय सिंह रहते थे। और देखिए जब अजय सिंह रहते थे तो उसके बाग में ठहरे, सामने बोर्ड पड़ा के अजय नगर बंगाले का बामनगढ़ का राज्य, लेकिन वहां पर दोस्तों कोई दिखाई नहीं दिया। ठहर जाते हैं, पड़ाव डाल देते हैं। मनसुख कहने लगा, भैया इतनी शांति क्यों है? इधर कोई इंसानों की तो आवाज ही नहीं है। अरे मुझे तो लेडीजों की आवाज ज्यादा दिखाई दे रही है, क्या आदमी नहीं रहे इस गांव में? नल कहने लगा, भैया ये जब हमारे नाना मामा ही हैं तो ऐसा है, चलो हमारे नाना मामाओं का अजय नगर घूम के आते हैं। घूमने के लिए आज किशनलाल, राजा नल और स्वयं मनसुख गुजर तीनों अपने अपने घोड़े पर जाते हैं सवार होकर के। जब सवार होकर के दोनों तीनों जा रहे थे तो पहुंच जाते हैं कुएं पर, प्यास लगी हुई थी और कहने लगे, ओ छोरियो, ओ मामियो, हमारे लिए पानी पिला दो। देखा कि घोड़े वाले आ गए, अब के तो पहले तो आदमियों को ले गए, अब की बार औरतों को ले जाएंगे। दोस्तों कंचनगढ़ के द्रगपाल राजा ने महाराज अजय सिंह और उनके वहां जो भी इंसान थे आदमियों को कैद कर लिया था। अब तो दोस्तों तीनों घोड़े वाले जवानों को देख करके भागने लगते हैं। आज स्त्रियां भागने लगती हैं। कितनी कितनी सुंदर औरत थी, एक से एक नौजवान औरत देखने में सुंदर, कोई 18 वर्ष की तो कोई 20 वर्ष की, कोई कोरी
किसी के हाथ की मेहंदी नहीं छूटी तो किसी की दोस्तों मेहंदी अभी लगी हुई थी, किसी का सिंदूर अभी लगा था, कोई गौने अभी आई थी, सुआ किसी नाक कमर पे से पतरी थी और ऐसी लगती थी जैसे चाल में हंसों की सी जोड़ी, जैसे गज चल रहे हो। इतनी टॉप टॉप अर्थात दोस्तों सुंदर स्त्रियां भाग रही हैं तीनों को देख करके और महारानी के पास में पहुंच जाती है। राजा नल की जो नानी थी उसके पास में, अर्थात महारानी मंजा अजय नगर की थी। कहने लगी, ओ दादी माँ, ओ रानी माँ, अरे आज फिर से 3 घोड़े वाले आए। पहले तो इंसानों को लेके गए थे, अब की बार औरतों को लेके जाएंगे और हमें दुबका दो इस किले में। दादी कहने लगी, अरे मैं जाती हूँ, मैं देखने जाती हूँ कौन आया है, मैं देखती हूँ। डरती नहीं थी दोस्तों। बुढ़ी चल दी अर्थात बुढ़िया चल दी। 60, 70, 80 बरस की बुढ़िया हो गई थी नानी महाराज नल की। और दोस्तों बाहर आई, बाहर आकर के कहने लगी, ओ घोड़े वाले हो, अब कैसे आए हो बेटो और तुम क्या चाहते हो? मनसुख कहने लगा, अरे ओ दादी सुनो, अरे हम तो यहाँ इंसानों की खोज करने आए थे और हमें प्यास लगी हुई थी, हमें किसी ने पानी नहीं पिलाया। अरे इस शहर में ऐसा क्या हो गया? मुझे तो ऐसा लगता है। किशनलाल से कहने लगा मनसुख के यहाँ के इंसान कहीं गए हुए हो। अब तो दोस्तों किशनलाल कहने लगा कि नहीं नहीं कहीं नहीं गए, यहाँ से मुझे तो ऐसा लगता है कोई बारात गई हो और नानी उनके सामने खड़ी हुई है। अब तो दोस्तों नल कहने लगा, नहीं भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कोई विशेष संकट हो। तो मनसुख ने कहा, मुझे ऐसा लगता है यहाँ के सभी इंसानों को किसी ने कैद कर लिया हो। अब तो नानी रो करके कहती है, बेटा तुम ठीक कह रहे हो, ना यहाँ से बारात गई है और ना ही यहाँ कुछ ऐसा हुआ है। यहाँ तो डट डट के तलवार बजी है कंचनगढ़ के द्रगपाल राजा से। और क्या कहूँ, यहाँ के महाराज को बंदी बना लिया है और यहाँ के सभी आदमियों को बंदी बना लिया है। इसलिए पुत्रों में क्या कहूँ। तो इस पर मनसुख कहने लगा, तो एक बात बता दादी माँ, यहाँ कोई बुढ़िया कहने लगा, बुढ़िया यहाँ कोई तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं था जो किसी की कैद छुड़ा ले? अब तो दोस्तों रिश्तेदार का नाम सुन के और भी जोर से रोने लगती है बुढ़िया। कहने लगी, क्या कहूँ, आंसू आ जाते हैं आज नानी के आंखों में। कहने लगा मनसुख, अब क्यों रोने लगी हो? अरे कि बेटा तुमने जो रिश्तेदारी की बात कही है उसे देख के मुझे और भी रोज आ जाता है। अरे मेरी एक छोरी थी, एक लड़की थी जिसका नाम मंजा था बेटे, और वो मंजा मैंने नरवरगढ़ के प्रथम भूप बलवान के लिए विवाह किया था। उसने मेरी पुत्री को जल्लादों के हाथ में दे दिया। उस रिश्ते को देख के मेरी छाती धड़क रही है। मेरी पुत्री ने अरे संती वन में एक कुंवर पैदा किया था, पता नहीं वो कुंवर है या नहीं है। इतना ही सुना है मैंने, और फिर ना जाने कहाँ कहाँ रही बेचारी, भटकती रही। ऐसा निकला था मेरा मेहमान प्रथम। क्या कहूँ, उस रिश्ते को देख के भी मुझे ये याद आती है, मैंने सुना है उसका कोई कुंवर है, वो हम उसे जानते नहीं, उस तक कोई समाचार देने वाला बचा नहीं जो अपने नाना मामाओं की कैद को छुड़ा दे। मनसुख कहने लगा, ओ नानी माँ, ये जो उड़ने वाले घोड़े पर बैठा है ना, सफेद घोड़े पर, ये तुम्हारी मंजा का लाडला है। इसी को ऋतुपर्ण नल कहते हैं। हंस जाती है, अरे के आओ पुत्रो आओ, और मैं इनका मित्र मनसुख हूँ और ये तुम्हारा किशनलाल है जो इनका भतीजा है। प्रसन्न होती है। आज नानी ले जाती है महल में कि चलो पुत्रो दावत खिलाऊंगी। अब ले गई तो किसी ने कुछ पकाया, किसी ने कुछ पकाया। अब उसको देख करके कहने लगी, ये दादी तो इनको घर में महल में ले आई, अब तो ये जरूर ले जाएंगे अपहरण करके। अरे कि क्यों डर रही हो, कोई घोड़े वाला नहीं ले जा रहा है, तुमको पता नहीं है ये मेरी मंजा का सुत है, मेरा मंजा का बेटा है, ये नाना मामाओं की जेल को छुड़ाएगा। जब ये सुना कि नरवरगढ़ वाले महाराज नल आए हुए हैं, अरे भान जाए तो मामी प्रसन्न हो गई। देख रही है छतों से, किसी ने चूरमा पकाया, किसी ने कुछ पकाया, किसी ने दाल पकाई तो किसी ने भात पकाया।
और दोस्तों जल्दी जल्दी में कहने लगे कि अरे लाओ नानी माँ कुछ। क्या बेटे कि हमको भूख लगी हुई है, कि लो भात बन गया, भात खिलाती हूँ। दोस्तों चावलों के ऊपर से मीठा मीठा पान का बूरा कि जयो पुत्रो अर्थात खाओ पुत्रो, भोजन करो। भोजन करने लगी तो अपनी जो खानदानी बात होती है वो पेश करती हैं सभी स्त्रियां, बुढ़ी हो या जवान। दोस्तों रोने लगती है कि रो क्यों रही हो, कि बेटाओ तुम्हारे नाना की कैद करके ले गया है कंचनगढ़ का द्रगपाल, तो ऐसा है ये भात खा लो लेकिन अपने नाना की जेल छुड़ा के लाओ। दोस्तों नल ने थोड़े से ही चावल खाए के पल्ले पड़ गई। इतने में मनसुख गुजर तो आधे से ज्यादा चावलों को खा गया था। थोड़े थोड़े धापे थे, कहने लगे नानी माँ या तो हम जेल छुड़ा के लाएंगे और नहीं आए तो हम भी वहीं की कैद में रहेंगे। हम हमारे नाना मामाओं की जेल अवश्य छुड़ा कर लाएंगे। दोस्तों आज फौज पड़ी हुई है अजय नगर के बगीचे में और वहां से सीधे चल देते हैं मनसुख गुजर, किशनलाल और राजा नल पहुंच जाते हैं। कहां पहुंचे? देखिए एक लड़की थी कंचनगढ़ के राजा की, पचफूला, और वो पचफूला लड़की का बाग था जहां पर लिखा हुआ था कि इस बगीचे में इंसानों का प्रवेश वर्जित है और यदि इसमें कोई प्रवेश कर गया तो उसे फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा। दोस्तों तीनों ने घोड़ों में ईंट लगाई कि घोड़े दीवार को कूद के बगीचे के अंदर भाग करके माली और मालिन आए, कहने लगे हमारी नौकरी को क्यों महाराज, आप कौन हो घोड़े वालों? अरे आपको पता नहीं ये कंचनगढ़ के द्रगपाल राजा की लड़की का बगीचा है जो यहाँ घूमने आती है, हमारी नौकरी चली जाएगी और आपकी जान चली जाएगी। कहने लगे आप घबराओ मत, चुप रहो और हमारे घोड़े को ये रहने दो, हम नौकरी करने आए हैं, हमें नौकरी चाहिए, हम बेरोजगार हैं, हमारे यहाँ पर अकाल पड़ गया है। दोस्तों माली कहने लगा मैं आपको सीधे ही वहां पहुंचा देता हूँ कचहरियों में। आज घोड़े को वापस लिया है और द्रगपाल की कचहरी में चल देते हैं तीनों जवान, वेश बदल लिया है, पहुंच गए। दोस्तों मनसुख ने दूर से राजा को प्रणाम किया, नल ने तलवार आगे कर दी कि मैं नल की तलवार के लिए झुक रहा हूं, इसलिए राजा का अदब रह गया और मनसुख का शीश उसके लिए नहीं झुका, नल के लिए, नल के अस्त्र के लिए झुका था। कहने लगे जवानों बोलो कैसे आए हमारी कचहरी में? कि महाराज द्रगपाल सिंह हमारे यहाँ, हम बहुत दूर से आए हैं, हमारे यहाँ अकाल पड़ गया है, भुखमरी फैल गई है, बेरोजगारी फैल गई है, हमें नौकरी चाहिए और हम पैसे के भूखे नहीं है, हमें खाने को दे दो और हमें अच्छे वस्त्र दे दो, हम यहाँ नौकरी करेंगे। कहने लगा आज द्रगपाल बताओ तुम तीनों को मैं नौकरी दूंगा कि सबसे पहले नल कहने लगा पहले मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन राजा एक बात है, भले ये काल पड़ गया है, हम ऊंचे ओहदे पर काम करने वाले हैं, छोटी नौकरी नहीं लेंगे, हमें बड़ी नौकरी चाहिए। कहने लगे कैसी नौकरी लोगे? कि जहां पर हम अच्छी सार संवार कर सकें और आप भी याद रखें कि कोई जवान आए थे। दोस्तों लंबा तगड़ा कद राजा नल का देख करके कहने लगा चलो इसको हम फौज का कमांडर बना देते हैं। दोस्तों आज सेनापति का चार्ज दे दिया है और ऑर्डर लेकर के नल चल देता है। नल ने सोचा कि इसी की फौज को भड़का के इससे लड़ा दूंगा। मनसुख कहने लगा अरे तुम, मैं भी छोटी नौकरी नहीं लूंगा तो तुम कहाँ रहोगे? कैसा है मैं कहीं नहीं रहूंगा, हो सके तुम मुझे, तुम तुम्हारे घोड़ों का अर्थात तुम्हारे जो हाथी घोड़े हैं इनके ऊपर जो जितने भी लोग लगे हुए हैं इनकी देख रेख के लिए मुझे एक चार्ज दे दो, जिससे मैं तुम्हारे यहाँ के हाथी घोड़ों को देखता रहूं और किस तरह के हैं, किस तरह ये मुझसे अच्छी तरह से आता है। दोस्तों ये आदेश दे दिया मनसुख गुजर के लिए। मनसुख गुजर आदेश को लेकर के चला जाता है। अब रह जाता है किशनलाल। किशनलाल कहने लगा बोल बेटे तू कैसी नौकरी लेगा? कि राजा मुझे इस तरह की नौकरी चाहिए, देख मेरी उम्र अभी छोटी है, 12 बरस है, पर क्या करूं ये पापी पेट का सवाल है। 12 वर्ष की उम्र में मैं नौकरी करने आया हूं
अरे मेरे ताप धूप नहीं देखे, मुझे ऐसा काम देना, कुछ करना नहीं पड़े और हुक्म चलता रहे आपका और मेरी नौकरी पकती रहे। कहने लगा बेटे तू बहुत सुंदर है, तुझे मैं कोई दुख नहीं दूंगा। कि कोई दुख नहीं दोगे तो लगाओ मेरी ड्यूटी, कहाँ लगाओगे? कहने लगा द्रगपाल कि तू सुंदर, अच्छा, जवान, सुप्त दिखाई देगा, तू हमारी लड़की के पहरेदार बन करके पहरा लगाता रहेगा महलों में तो अच्छा रहेगा। हमारी पंचफूला लड़की के महल है, तू वहां का पहरेदार बन जा। पंचफूला का नाम सुनते ही किशनलाल पीठ फेर के हंसने लगा कि मजा आया, बहुत अच्छे। दोस्तों आदेश दे दिया और आ जाता है आज किशनलाल ड्यूटी करने के लिए। एक दिन की बात, ज्यादा समय भी नहीं होने दिया उन लोगों ने। किशनलाल ड्यूटी करने पहुंचा सफेद वर्दी में, तो जा रहा था तो देख रही थी औरत चढ़ चढ़ के अटालियों से कि ये जो जवान आया ये कितना सुंदर है, इतना सुंदर जवान, और इस पंचफूला के महलों में, अरे ये पंचफूला तो नागल है, कहीं इसको डस नहीं जाए। लेकिन ये निश्चित ही इस पंचफूला को छोड़ेगा नहीं। इस तरह से विचार कर रही थी औरतें, अट्टालिकाओं से चढ़ के देख रही थी जिस दिन ड्यूटी ज्वाइन की थी। दोस्तों किशनलाल एक दिन आया कि उसने इस तरह से धाम से ठोकर मारी कि जिस खिड़की में होके निकलता था वो खिड़की, वो दरवाजा टूट गया। आवाज हुई, आवाज पहुंची पंचफूला के महलों में, उसके कानों तक। कहने लगी देख के आना बांदी दासी, क्या है नीचे, ये कौन है, कौन गंवार पहरेदार है, इसने किवाड़ तोड़ दिया। दासी उतर के आती है और आकर के देखती है कि ओहो, कहने लगी ए गंवार तू इस तरह से ड्यूटी करेगा? कहने लगा ओ सुन ले दासी, हमारा नाम किशनलाल है, हम किसी के गुलाम नहीं, ड्यूटी इसी तरह रौब से करते हैं, हमारे मन से करते हैं। तुम किसकी दासी हो? मैं पंचफूला ने भेजी हूँ, महाराज द्रगपाल की लड़की है, 5 फूलों में तुलती है, पंचफूला है। क्यों उसका नाम पंचफूला है? हम 1.5 फूलों में तुलने वाले हैं, हम 1.5 फूला है। दोस्तों देखा उसने, और तुमने यहाँ करके हमें दर्शन क्यों दिया? हम स्त्रियों के तो दर्शन ही नहीं करते। वापस से किशनलाल ने डांट लगा दी उस दासी को, हमें यहाँ पहरे के लिए लगाया, हम स्त्रियों के दर्शन नहीं करते, हम 1.5 फूल में तुलने वाले हैं। ये सुना तो दासी ने देखा कि इतना सुंदर लड़का है और 1.5 फूल में तुलता है, स्त्रियों के दर्शन नहीं करता है, जाके बताती हूँ। दौड़ी दौड़ी गई दोस्तों, महलों में चढ़ गई और कहने लगी ओ पंचफूला, हाँ तू तो पंचफूला, आज 1.5 फूला आ गया। क्या 1.5 फूला कैसा कि 1.5 फूल में तुलता है? और उसने कहा कि तुमने गलती की है, तुम हमारे यहाँ क्यों आ गई? हमें औरतों के दर्शन नहीं करते, वो औरतों के दर्शन नहीं करता है। और उसने हमें फटकारा है, कह रहा था अभी से तो मैंने केवाड़ी तोड़ा है, मैं सब कुछ तोड़ दूंगा, ये महल तोड़ दूंगा अगर मेरे पास औरत आई तो। लड़की दोस्तों कहती है नहीं सच सच बता दासी कि हाँ देखे तो आ। देखने चलती है अब दासी कि जा उसको बुला के ला के, वो नहीं आएगा। दोस्त पहरा दे रहा है और दासी और पंचफूला लड़की चुपके से देख रही है किशनलाल को। देखा तो कितना सुंदर राजकुमार है और 1.5 फूल में तुलने वाला है और ये नौकरी कर रहा है यहाँ पहरेदारी की, कितनी अच्छी बात है। अब तो मन ही मन सोचने लगी और कहने लगी दासी कैसे भी तू हमें उस किशनलाल 1.5 फूल में तुलने वाले से मिलवा दे कि नीचे चल किसी बहाने से, और इस तरह से बड़बड़ाते हुए चलना कि कौन पहरेदार आया है यहाँ, ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया, पहरेदार तो बहुत देखे ये क्या कर रहे हैं, इस तरह से करती चल। दोस्तों आज अट्टालिका में से धीरे धीरे दासी के साथ में चलती चली आ रही है कंचनगढ़ के राजा की पुत्री पंचफूला। देखती चली आ रही है कि इतने सुंदर और कहां से आए। दोस्तों धीरे धीरे उतर रही है। देखा कि किशनलाल पर दृष्टि पड़ी तो गस खा के गिर पड़ती है कि कितना सुंदर राजकुमार है, गजब हो गया। अब तो इस पहरेदार को तो मैं नहीं जाने दूं, ये तो बहुत सुंदर पहरेदार है, भले ही गरीब हो लेकिन इसे तो मैं यहीं रखूंगी।
अब तो कि ये यहाँ पहरे पर क्यों, कि ये नए आए हैं, नए पहरेदार हैं, इनके राजा के यहाँ अकाल पड़ गया इसलिए तेरे यहाँ नौकरी करने आए। इस तरह से पंचफूला को दासी ने समझाया था। तो दोस्तों इस प्रकार से पंचफूला दर्शन करने आ रही है, इधर किशनलाल पहरा लगा रहा है। किशनलाल भी सोच रहा है देखूं तो सही कैसी पंचफूला है। दोस्तों अगला भाग आप कल सुने, तब तक के लिए आप हमें हमारे वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करें कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। हमारे ज्ञान स्टार प्लस चैनल को दोस्तों आप देखें, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।